नमस्कार। आज हम महान त्यागी स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा पर विचार विमर्श करेंगे। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि त्याग से ही शांति की प्राप्ति संभव है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद दूसरों की भलाई को ही मूल धर्म मानते रहे और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि समस्त उपासनाओं का यही रहस्य और मर्म है कि मनुष्य शुद्ध रहे और दूसरों के प्रति सदैव भलाई करता रहे। वह मनुष्य जो शिव को भी निर्धन, दुर्बल और रुग्ण व्यक्ति में देखता है, वह सचमुच शिव की उपासना करता है। परंतु यदि वह उन्हें केवल मूर्ति में देखता है तो कहा जा सकता है कि उसकी उपासना नितांत भ्रामक है, या फिर कह सकते हैं कि नितांत प्रारंभिक है। गांव-गांव, घर-घर में जाकर लोकहित और ऐसे कार्यों में आत्मनियोग करो जिससे कि जगत का कल्याण हो सके, चाहे अपने को नरक में क्यों ना जाना पड़े, परंतु दूसरों की मुक्ति हो सके। मृत्यु सब जानते हैं कि अवश्यम भावी है, तो सत्य कार्य के लिए प्राण त्यागना ये श्रेष्ठ माना जाता है। जगत के इतिहास में आप जानते हो कि किस प्रकार महापुरुषों ने बड़े बड़े त्याग किए हैं और उनके शुभ फल का भोग जनता ने प्राप्त किया। क्या तुम संसार के कल्याण के लिए अपनी मुक्ति कामना छोड़ने को तैयार नहीं हो? क्योंकि तुम स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो। इस पर विचार करो। साधुओं का जीवन परोपकार के लिए है। प्राज्ञ व्यक्ति को दूसरों के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए। संसार में यही एकमात्र रास्ता है। तुम्हारी भलाई करने से मेरी भी भलाई है। दूसरा कोई उपाय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा विवेकानंद जी ने अपनी वाणी के माध्यम से स्पष्ट करना चाहा। वो कहते उस सुख का त्याग भला जो किसी के दुख का कारण है। त्याग के बिना कुछ भी पाना असंभव है। सांस लेने के लिए पहले सांस छोड़नी पड़ती है। विवेकानंद जी कहते हैं जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो कर्म हो, विचार हो या फिर मनुष्य हो। जिस मनुष्य में स्वयं का विवेक, चेतना और बोध नहीं है, उसके लिए शास्त्र क्या कर सकता है? आंखों से हीन, अंधे मनुष्य के लिए दर्पण क्या कर सकता है? तो विवेकानंद जी ने त्याग को अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। वो आम हर व्यक्ति को सेवा भाव करने के लिए प्रेरित करते हैं। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाइए। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़ दीजिए। अपने भाइयों को, अपने छोटों को आशीर्वाद दीजिए। उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। उनकी अड़चन मत बनिए। सेवा भाव को स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में महत स्थान दिया। वो कहते भी हैं कि जिस क्षण से प्रत्येक मानव शरीर के मंदिर में भगवान को बैठे हुए महसूस किया, उस क्षण से मैं प्रत्येक मनुष्य के सामने श्रद्धा नत होकर खड़ा हूं। उसमें भगवान को देख रहा हूं और उस क्षण मैं बंधन से मुक्त हो जाता हूं। वह सब कुछ गायब हो जाता है और मैं अपने आप को मुक्त मानने लगता हूँ। कितनी जीवन की गहराई स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे समक्ष प्रदत्त करनी चाहिए है। सेवा भाव को उन्होंने अपने जीवन में अनिवार्य धर्म माना और वो कहते भी हैं कि भयभीत होना मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भय ही मृत्यु है। भय से पार हो जाना चाहिए। आज से ही भय शून्य हो जाओ। अपने मोक्ष और अपने मांस का बोझ लिए
कितनी देर तक घूमते फिरते रहोगे? परहित के निमित्त आत्म उत्सर्ग करने के लिए अग्रसर हो जाओ। थोड़ी सी हड्डी और मांस का बोझ आप कब तक उठाते फिरोगे? ये हमारे सामने स्वामी विवेकानंद जी ने प्रश्न किया था। हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह से बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि पहले तो हम में वह क्षात्र भाव ही कहाँ है जो हर व्यक्ति को आत्मनियंत्रण, संयम, सेवा और आज्ञा पालन सिखाता है। क्षात्र भाव वीरता, आत्मतुष्टि, प्रभुत्व में नहीं है, वह आत्म त्याग में है। हमें दूसरों के हृदय और जीवन पर अधिकार पाने के पहले आदेश मिलने पर अग्रसर हो अपने जीवन को बलि देने के लिए तैयार रहना चाहिए। पहले अपनी बलि देनी चाहिए। कहते किसी को आदेश देने से पहले आदेश को पालना करना सीखो। अगर हमें बलिदान भी देना पड़े तो बलिदान देने से भी हमें कभी चूकना नहीं चाहिए। दूसरों की सेवा में अपना मन लगाना, अपना जीवन दान देना। वो कहते हैं कि बच्चा, यदि तुम मेरी बात सुनो तो तुम्हें पहले अपने कमरे का दरवाज़ा, खिड़कियां खुली रखनी होंगी। तुम्हारे घर के पास, बस्ती के पास अभावग्रस्त, दुखी लोग रहते हैं। उनकी तुम्हें यथासाध्य सेवा करनी होगी। जो पीड़ित है उसके लिए औषधि और पथ्य का प्रबंध करो। शरीर के द्वारा उसकी सेवा शुश्रूषा करो। जो भूखा है उसके लिए खाने का प्रबंध करो। तुमने तो इतना पढ़ा लिखा है, अतः जो अज्ञानी है उसे वाणी द्वारा जहाँ तक हो सके समझाओ। यदि तुम मेरा परामर्श मानो तो इस प्रकार अपने भाइयों की यथासाध्य सेवा करो। यदि तुम इस प्रकार कर सकोगे तो तुम्हें शांति की प्राप्ति होगी। वो कहते हैं कि अगर तुम सेवा भाव को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण कर्म, धर्म और मर्म बना लोगे तो वास्तव में विवेकानंद जी की विचारधारा जो कि त्याग पर बल देती है। वो कहते हैं प्रकृति अपने लिए कुछ भी नहीं करती। जैसे नदियाँ शुद्ध पानी नहीं पीती, पेड़ फल नहीं खाते, सूरज अपने को गर्मी या रोशनी नहीं देता, उसी प्रकार मित्रों दूसरों के लिए जीना है, सही मायने में जिंदगी जीना है। कहते हैं कि धन्य है वे लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा में नष्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सेवा भाव को अपने जीवन में आप अपनाने की कोशिश करो। मर्यादा विहीन व्यक्ति यदि धनवान भी हो तो वह दुनिया का सबसे दरिद्र व्यक्ति होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ऊंचे पद वालों या धनिकों का भरोसा ना करना, उनमें जीवन शक्ति नहीं है। वे तो जीते हुए भी मुर्दे के समान है, मरे हुए के समान है। भरोसा तुम लोगों पर है, गरीब, पद, मर्यादा रहित, किंतु विश्वास है तुम ही लोगों पर। ईश्वर पर भरोसा रखो। किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं है, उसमें कुछ भी आपके काबू में आने वाला नहीं है। दुखियों का दर्द समझो, ईश्वर के पास सहायता की प्रार्थना करो, सहायता अवश्य मिलेगी। मैं इस देश में भूखे या जाड़े से भले ही मर जाऊं, परंतु मेरे नवयुवकों, मैं गरीब, भूखों और उत्पीड़ितों के लिए सहानुभूति और प्राणपण प्रयत्न को थाती के रूप में तुम्हें अर्पण करता हूँ। अपना सारा जीवन इस 30 करोड़ लोगों के उद्धार के लिए अर्पण कर देने का व्रत लो, संकल्प लो, जो दिनों दिन डूबते जा रहे हैं। इस तरह का दिन क्या कभी होगा कि परोपकार के लिए जान जाएगी? दुनिया बच्चों का खिलवाड़ नहीं है। बड़े आदमी वही हैं जो अपने हृदय रक्त से दूसरों का रास्ता तैयार करते हैं। यही सदा से होता आया है। एक आदमी अपना शरीर पात करके सेतु निर्माण करता है, हजारों आदमी उसके ऊपर से नदी पार करते हैं। एवं अस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो।
ये विचारधाराएं हमें सुनने को मिलती हैं। विवेकानंद जी ने कहा है, एक समय में एक काम करो, इसे करते समय अपनी पूरी आत्मा को इसमें शामिल करने के लिए बाकी सब कुछ त्याग दो। जितना हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, भगवान उसमें बसता है। कहते हैं कि दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा ही संदेश हमें देने की कोशिश की है। वो कहते हैं, यदि व्यक्ति की अंतरात्मा पवित्र है तो दूसरों के प्रति उसकी भावनाएं अच्छी हैं, तो संसार का सबसे अमीर व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति वही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि संसार 6 श्रद्धालु मनुष्यों का इतिहास, 6 अत्यंत शुद्ध चरित्रवान मनुष्यों का इतिहास है। हमें 3 वस्तुओं की आवश्यकता है, अनुभव करने के लिए हृदय की, कल्पना करने के लिए मस्तिष्क की, और काम करने के लिए हाथ की। दोस्तों, हमें मूल रूप से हृदय, मस्तिष्क और हाथ, इन तीनों की त्रिवेणी को अपने जीवन में शामिल करना है। पहले हमें संसार के बाहर जाना चाहिए, अपने लिए समुचित उपकरण तैयार करने चाहिए। अपने को एक डायनामो बनाओ, पहले संसार के लिए महसूस करो। अपने से पूछो कि तुम्हारा मन घृणा और ईर्ष्या की प्रतिक्रिया करता है या नहीं करता। संसार में जो टनों में घृणा, क्रोध उड़ेला जा रहा है, उससे भले कार्यों का निरंतर निवारण हो रहा है। यदि तुम पवित्र हो, यदि तुम प्रभावशाली हो, तो तुम अकेले ही समस्त संसार के बराबर हो। जब तुम अकेले चल पड़ोगे, अकेले इस संसार को समझने की कोशिश करोगे, तो लोग अपने आप ही तुम्हारे साथ वो काफिला चलता चला जाएगा। कहते हैं, विवेकानंद जी ने कहा है कि वक्त का खास होना जरूरी नहीं, लेकिन खास लोगों के लिए आपके पास वक्त होना बहुत जरूरी है। ये स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा, जो कि हमें अपने जीवन में हृदय, मस्तिष्क और हाथ, इन तीनों से सेवा करना, त्याग करना और शांति को प्राप्त करना, इस तथ्य के नज़दीक ले जाने की कोशिश करती है। संभवतः स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा कि त्याग से ही शांति संभव हो सकती है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने त्याग, सेवा, समर्पण, इन्हीं को सबसे अहम माना है, और इन्हीं का पालन करते हुए हम शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। अपनी अंतरात्मा में क्रोध, घृणा, द्वेष इत्यादि भावनाओं को पहले निकाल दीजिए, फिर अपने आप को वक्त दीजिए। जब आप अपनी अंतरात्मा से बात करोगे, तब हमें अपनी कमज़ोरियाँ पता चलेंगी, और हम अपनी कमज़ोरियों को दूर करके फिर उसमें अच्छी भावनाओं का संवलन कर सकेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा की सेवा और त्याग से ही शांति की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम सही मायनों में शांति पाना चाहते हैं, तो हमें त्याग को अपने जीवन में अहम स्थान देना होगा, तभी हमें शांति की प्राप्ति हो सकती है। नहीं तो कितने जन्म हम यूं ही गवा देंगे, लेकिन शांति हमें प्राप्त नहीं होगी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने शांति प्राप्त करने के लक्षण हमारे सामने प्रकट किए हैं। उन्हें अपने जीवन में धारण करके हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।